पाइथन शॉर्ट सीरीज प्रोग्राम के रिटर्न 7 में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए होता है। ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन को भी टर्मिनेट करता है। तो चलिए हम इन सभी को देखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। मेरे साथ फाइल बनाइए और कोड लिखिए। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके आप किसी वैल्यू को फंक्शन कॉल पर वापस कैसे भेज सकते हैं। हमने सबसे पहले देखिए, हमने फंक्शन बनाया, ठीक। यहाँ पे रिजल्ट किया, रिजल्ट हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ऐड फंक्शन को कॉल किया हमने, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये 5 और 3 जो है ये पैरामीटर के अंदर चले जाएंगे। a = 5 हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा। और जब ये रिटर्न करेगा a + b, ये वापस ये कहाँ जाएगा, इस ऐड कॉल फंक्शन पे, जहाँ पे ये ऐड दो आर्गुमेंट को हमने पास कराया और ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इसमें रिजल्ट वेरिएबल में। और फिर जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा 8। चलिए हम इस कोड को रन कराते हैं। तो ये देखिए, ये आउटपुट में क्या है हमारा 8। इसके बाद आप फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। यह कंडीशन के बेसिस पर अलग अलग वैल्यूज रिटर्न करने की सुविधा देते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक, और साथ ही दो अलग अलग हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाया इसमें, दो अलग अलग वैल्यूज के साथ। सब जो भी हम नंबर देंगे वो 2 से डिविजिबल होगा पूरी, तो वो क्या प्रिंट करेगा, इवन। अगर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ऑड। तो हम चेक करेंगे, दो वैल्यूज देखिए, पहले 10 देंगे फिर 7 देंगे, हम इसे रन करेंगे। तो ये देखिए, जब इसे रन कराते हैं तो पहले में क्या प्रिंट करा इसने, 10 क्या हमारा इवन, और दोबारा क्या है 7 ऑड। अब आप फंक्शन से एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। यह वैल्यूज टपल के फॉर्म में रिटर्न होते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, हमने रिटर्न कराया दो अलग अलग वैल्यूज 10 और 20 रिटर्न में। एक हमने फंक्शन बनाया कोऑर्डिनेट का, जहाँ पे हमने दो वेरिएबल यहाँ पे दिया x और y, और जो हमने कॉल करा गेट कोऑर्डिनेट, वो क्या ये कॉल करके 10 और 20 को वापस ऐसे भेज देगा यहाँ पे x और y वेरिएबल में। तो हम इस कोड को रन कराते हैं। तो ये देखिए, ये x बराबर क्या हो गया 10, y क्या हो गया 20। अब अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई वैल्यूज नहीं देते हैं तो क्या करता है फंक्शन, नन रिटर्न करता है। कैसे, यहाँ देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक, जिसमें हमने प्रिंट करा दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। और हमने जब रिजल्ट प्रिंट कराया इस फंक्शन कॉल करके एक वेरिएबल में, यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया, हमने यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दिया, ठीक ना। तो हम जब इस रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या देगा आउटपुट में हमारा नन। ये देखिए, ये क्या दिया आउटपुट में नन। अब आगे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज रिकर्सिव फंक्शन में भी होता है। ये फंक्शन को अपने आप को कॉल करने की सुविधा देता है। कैसे, ये देखिए, हमने क्या बनाया है, एक फंक्शन जिसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट चलाया। इफ में क्या है, n = 0 हो तो रिटर्न क्या करते हैं 1, एल्स क्या करते हैं रिटर्न करते हैं n × फैक्टोरियल n - 1। फैक्टोरियल n - 1 यानी जो हमारा फंक्शन है इस फैक्टोरियल को वापस से कॉल करेगा और n - 1 तक करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा जब तक कि n की वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाएगी वो रिटर्न क्या कर देगा 1। तो हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, हम रिटर्न करा, ये क्या आ गया आउटपुट में 120। तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट का ओवरव्यू पाइथन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली 60 सेकंड पाइथन लेसन। थैंक यू।